किसको खबर है, किसको पता है, हाँ किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है। दिल ही दर्द दिल की दवा है, तेरे पहलू में क्या है। हमको खबर है, हमको पता है, सच्चे प्यार की खुशबू तेरे पहलू में, चाहत का हर पहलू तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में। तुम्हें जुर्रत कैसे चीज घर में कदम रखने की? बड़ी बीवी, मैं बीवी हूँ असद। असद और संदल को ये घर छोड़ के जाना होगा, क्योंकि मैं एक नापाक वजूद को इस घर में कबूल नहीं कर सकता। किस्मत ने उसके सामने एक सौतन का वजूद ला खड़ा किया। झूठ बोलते हैं आप सब। मैं किसी की कुछ नहीं लगती, ना बहन और ना बेटी। आप सबने अफसर के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाया है, मजाक। आप सब मुझसे नफरत करते हैं। मुझे आपसे बहुत गिर और आपसे भी बात। मैं जब यहाँ आई, आप लोगों की वजह से मुझे अपने माँ बाप का गम, उनकी खुशियाँ कुछ याद नहीं रहा, और आप दोनों ने मुझे अंधेरे में रखा। क्यों? यकीन करो हादिया, मैं नहीं जानता था कि संदल असद की जिंदगी में कब दोबारा आई है। संदल उसकी जिंदगी में आई थी, आप ये तो जानते थे ना, अगर आपने मुझे ये भी नहीं बताया। क्यों? और आज हकीकत किस तरह खुली? आपने बता दी कि खून के रिश्ते ही सब कुछ होते। आपने मेरा साथ नहीं दिया, असद का साथ दिया, अपने भाई का साथ। नहीं हादिया, मैंने पूरी कोशिश की थी कि उनका रिश्ता खत्म करूं, और जब तुम्हारी शादी हुई तो संदल असद की जिंदगी से निकल चुकी थी। मैं कैसे किसी बात का यकीन करूं? कैसे? वो मेरी आंखों के सामने है। मैं आपकी किसी बात का यकीन नहीं कर सकती। प्लीज मुझे मेरी माँ के पास वापस कनाडा भेज। मैं अपनी आंखों के सामने उसको किसी और का होते कैसे देख सकती? कैसे? भाईजान मैं उससे लड़ लूं, झगड़ लूं, लेकिन मैं उसको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। प्लीज प्लीज मुझे वापस भेज, प्लीज। संदल चाहेगी तुम नहीं, तुम यही रहोगी? नहीं, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। हादिया, तुम इस घर की बेटी हो, तुम्हें हमने बेटी बनाया अपना। मैं असद से तो अपना रिश्ता तोड़ सकता हूँ, लेकिन तुमसे नहीं। देखो, हम सारे तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे दुश्मन नहीं है, समझने की कोशिश करो प्लीज। फलक, संभालो इसे। हादिया, हादिया खुद को संभालो। इतनी जल्दी हौसला हार जाओगी तो कैसे काम चलेगा? आओ यहाँ बैठो मेरे पास। देखो, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो, ठीक है? बच्चों का इस माहौल में रहना ठीक नहीं है। तुम उन्हें कुछ दिनों के लिए लेके बाहर चली जाओ। नहीं भाभी, अब अगर मैं गई
तो मैं हमेशा के लिए जाऊंगी। नहीं हादिया, ऐसे मत कहो। मैं तुम्हारे दुख को समझ सकती हूँ, मगर तुम जज्बात में आकर कोई फैसला मत करो। देखो, अगर तुमने अपनी जगह छोड़ दी तो संदल के लिए और भी आसानी हो जाएगी। ऐसी औरतें ज्यादा दिन नहीं रहती, और मुझे यकीन है कि सबको बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। तुम्हें यहीं रह के लड़ना होगा अपने हक के लिए और अपने बच्चों के लिए। मेरी बात मान लो। आंटी कौन है? और बड़े पापा उनको इतना क्यों डांट रहे थे? अब वो यही रहेंगी? क्या हो गया तुम दोनों को? पापा की फ्रेंड है, चली जाएंगी। कब जाएंगी वो? बड़े पापा को, उनको और साथ में मामा को डांट रहे थे। मामा भी रो रही हैं। चुप कर जाओ एडी। मैंने भी चुपके से देखा था, वो बाबा के साथ कमरे में जा रही थी। तो क्या हुआ शिजरे? वो देखने जा रही होंगी। अब वो आंटी कहाँ रहेंगी? क्या बाबा के कमरे में? मामा कभी नहीं रहने देंगी। क्या हो गया तुम लोगों को? मेहमान जाने के लिए होते हैं, कुछ दिनों की बात है, वो चली जाएंगी। वो जाने के लिए नहीं आई। मामा तो फिर आप कहाँ रहेंगी? मैं कहीं नहीं जा रही, किसी और को जाना है तो जाए। तो अगर वो ना गई तो? लेकिन मामा वो है कौन? वो तुम्हारे पापा की फ्रेंड है, बताया था ना मैंने। मीना, तुम बच्चों को हकीकत क्यों नहीं बता रही? क्यों नहीं बता रही कि वो औरत कौन है और वो अब इस घर में क्यों रह रही है? भाभी, आप इन्हें बताओ कि वो इनके पापा की बीवी है, इनकी स्टेप मदर। स्टेप मदर। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, हम आपके साथ है ना। उसके पास मत जाना, बहुत बुरी है वो, बहुत बुरी। हम बिल्कुल नहीं जाएंगे आपको छोड़ के। प्रॉमिस करो उसके पास नहीं जाओगे तुम लोग। प्रॉमिस। असद, ये औरत क्या कह रही है? ये सच कह रही है। ये मेरी बीवी है, मेरी बीवी है, मेरी बीवी है, मेरी बीवी है, मेरी बीवी है। कैसी बातें कर रही हो तुम? ये सब कुछ मैंने अपनी खुशी के लिए किया। क्या तुम यहाँ पे मेरे साथ खुश नहीं? संदल, क्या हुआ है? असद, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? मुझे बताओ। मैं सोच रही हूँ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था।
कैसा? असद, मुझे तुम्हारे साथ यहाँ आने की जिद नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि तुम्हें दोबारा मेरी जिंदगी में ही नहीं आना चाहिए था। क्या हो गया तुम्हें? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये सब कुछ मैंने अपनी खुशी के लिए किया है। क्या तुम यहाँ पे मेरे साथ खुश नहीं? नहीं असद, मैं यहाँ तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। तुम ही तो मेरी जिंदगी हो, लेकिन मैं तुम्हारे घर वालों का सुकून तबाह करके और हादिया का घर उजाड़ कर खुशियां हासिल नहीं करना चाहती। ऐसा मत सोचो। जिन लोगों के लिए तुम सोच रही हो ना, वो बहुत ज्यादा सेल्फिश है। सारी जिंदगी उन्होंने सिर्फ अपने लिए सोचा, अपनी खुशियों के लिए। मुझ पे क्या गुजरी किसी को उसका एहसास नहीं। अगर तुम यहां आने की जिद ना करती तो मैं तो सारी जिंदगी मुश्किल में पड़ा रहता। लेकिन अब सब कुछ सबके सामने है। देखना, बहुत जल्दी इस घर की छत के नीचे तुम, हादिया, बच्चे, हम सब मिलकर रहेंगे। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई प्रॉमिस। हादिया, मैं और बच्चे एक छत के नीचे? तुम्हारी सोच है असद। फारिस, असद भाई ने हादिया भाभी के साथ ज्यादती की है। शी इज रियली अपसेट एंड लोनली। कोई आदमी एक औरत के साथ ऐसे कैसे कर सकता है, जिससे अपनी जिंदगी के 12 साल उसे दिए हों और जिसके 2 बच्चे भी हों। एंड व्हाट डिड शी गेट इन द एंड? कैंट बिलीव इट। That's right. असद भाई ने हादिया भाभी के साथ वाकई बहुत बुरा किया यार। वो जैसी भी थी, उनकी बीवी थी और एवरीबडी नोज कि वो शादी पे बिल्कुल भी खुश नहीं थी, फिर भी उनके साथ गुजारा कर रही थी। और आई कंप्लीटली एग्री कि थोड़ी सी लाउड थी, लेकिन यार एक फैमिली सिस्टम था और चल रहा था सब कुछ। मेरी तो समझ में नहीं आता, हादिया भाभी जैसी इतनी स्मार्ट एलिगेंट लड़की who even belongs to a good family, असद भाई ने संदर में क्या देखा यार? यार मैं तो खुद फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि असद भाई को नजर क्या आया। पहले उनका सोचने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं उनसे ये हरकत हरगिज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। You know what? मैंने हादिया भाभी को आज से पहले इतना दुखी कभी नहीं देखा, और उनका बिहेवियर बच्चों के साथ, याद है वो तो हमें कहा करती थी कि बच्चों से कोई ऐसी वैसी बात मत करना। But now she's broken into 1,000 pieces, और मुझसे उनकी हालत देखी नहीं जाती। We need to do something about it. But you don't worry, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। Hope so. मैं जरा हादिया भाभी से मिल के आता हूं, एंड यू रिलैक्स।
हादिया भाभी, हादिया भाभी, हादिया भाभी। अरे फारिस तुम? आओ फारिस, कैसे आना हो? वो हादिया भाभी, मैं तसल्ली देने आए थे। अब कोई जरूरत नहीं। मैंने जितना रोना था रो लिया, अब मैं नहीं रोऊंगी, खास तौर पे उस शख्स के लिए। हादिया भाभी एक्चुअली मैं खुददार और पढ़ी लिखी औरत हूँ। मुझे अपना ख्याल रखना बहुत अच्छी तरह आता है। मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी हो सकती हूँ और मैं अपने बच्चों का और अपने घर का बहुत अच्छी तरह ख्याल रख सकती हूँ। हादिया भाभी, अपने आपको अकेला मत समझिए, हम सब आपके साथ हैं। हाँ, मैं जानती हूँ तुम सब मेरे साथ हो। मैं बिल्कुल भी अफसरदा नहीं, मेरी आंखों में बिल्कुल आंसू नहीं है, मुझे रोना भी नहीं आ रहा। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। हर चीज तो है मेरे पास, जो मुझे चाहिए था मुझे मिला। तो क्या हुआ अगर मेरा शोहर ही मेरे किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है। हादिया भाभी प्लीज रोए मत, संभालें अपने आप को। यू आर सच अ स्ट्रॉन्ग वुमन। कैसे कैसे संभालूं मैं अपने आप को? जानते हो, एक शादीशुदा औरत का सबसे बड़ा मान क्या होता है? उसका शौहर। वो सबसे ज्यादा अपनी इज्जत किसकी नजरों में देखना चाहती? अपने शौहर की। वो अपने लिए सबसे ज्यादा प्यार किसके दिल में चाहती? अपने शौहर के। और जब वही शौहर आपके सामने दूसरी बीवी को लाकर खड़ा कर दे तो ऐसा लगता है जैसे घर की कोई पुरानी चीज के सामने नई चीज लाकर रखती। हाँ फारिस, हाँ, आज मैं खुद को एक औरत नहीं, घर की पुरानी चीज महसूस कर, जिसको रिप्लेस कर दिया गया। मुझे कभी जिंदगी में इतनी इंसल्ट फील नहीं हुई, आज फील हुई। मुझे अपने आप से घिन आ रही है। आई हेट माई सेल्फ। इस वक्त कौन है? तुम इस वक्त कोई कयामत आ गई क्या? अभी कोई कयामत आना बाकी है क्या? पागल तो नहीं हो गए तुम? अभी तक तो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन लगता है कि हो जाऊंगा। देखो फारिस, मुझसे सीधी तरह बात किया करो। ये ना कि मैं अपनी जुबान का इस्तेमाल कम कर दूं। मसला क्या तुम्हारे साथ? मुझे आपसे बात करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं इतनी देर से यहाँ खड़े? मुझे अकेले में बात करनी है। ये कोई टाइम नहीं बात करने का, तुम जाके अपना काम करो, सुबह बात कर लेंगे। वैसे भी बहुत थका हूं मैं। मुझे आपसे अभी बात करनी है, प्लीज। चलो, मैं लॉन में आपका वेट करूं।
फारिस। फारिस, और इस वक्त खैरियत तो है? हाँ खैरियत है, वो मुझसे कोई बात करना चाहता था। तो तुम उसे अंदर ही ले आते? वो कह रहा था कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। अकेले में? क्या फारिस मेरे बारे में कोई बात कर रहा था? तुम खामखा ही परेशान हो रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम वेट करो, मैं उसे मिलकर आता हूँ। असद, देखो अगर फारिस मेरे बारे में कोई बात करे तो ना तो तुम उससे लड़ोगे और ना ही गुस्सा करोगे, और अगर गुस्सा आ भी जाए तो तुम अपने गुस्से पर काबू रखोगे। वादा करो मुझसे। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसकी बात सुन के आता हूँ। असद, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो। तुम प्लीज गुस्सा मत करना उस पर। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। I will try to control myself. Okay? ऐसे तुम इन घर वालों के लिए अपने दिल में कोई नरमगोशा मत रखना, क्योंकि ये तुम्हें इतनी आसानी से एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो हमारे साथ, तुम सुकून करो, मैं फारिस की बात सुन गया। सुकून तो मैं उस दिन करूंगी असद, जब मैं इस घर का सुकून बर्बाद करके इस घर और इस मुआशरे की इज्जत खातून के लाऊंगी। हाँ बोलो, तुमने क्यों बुलाया मुझे? आपने हादिया भाभी की हालत देखी है? तो ये बात करने के लिए तुमने मुझे बुलाया था? फारिस, अब मेरे पास इस बात के लिए कोई वक्त नहीं है। असद भाई, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर आप संदल को वापस छोड़ आए तो हादिया भाभी को मैं खुद मना लूंगा। क्या? मैं संदल को वापस छोड़ रहा हूं? फारिस, संदल मेरी पहली बीवी है, हादिया दूसरी। जुल्म हादिया के साथ नहीं, संदल के साथ हुआ है। वो भी आप ही की गलती थी, क्योंकि आपने छुप के निकाह किया था। निकाह का मतलब होता है ऐलान करना, और वो भी वहां की औरत के साथ जिसे हमारा मुआशरा ही एक्सेप्ट नहीं करता। बस, इसके आगे एक लफ्ज मत बोलना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम भूल गए कि लाइबा भी वहीं से आई है जहां से संदल आई है। असद भाई, बोलो, रुक क्यों गए? बोलो। बोलने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन अब मैं घर वालों को मजीद परेशान नहीं कर सकता। और वैसे भी आपसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आप कभी सीधा सोच ही नहीं सकते। इसलिए जो जी में आता है वो करें।
कि जब एक लड़की दूसरी लड़की का घर तबाह करती है तो इतना हौसला कहाँ से आता है उसको? मीना तुम आओ बैठो। क्यों क्यों कर रही हैं आप ये सब? बोले, जवाब दे मेरी बात का। एक बार भी नहीं सोचा क्या कसूर है हादिया भाभी का? एक बार भी नहीं सोचा जिसका घर उजाड़ने जा रही है वो भी एक औरत है आपकी तरह। 2 मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। क्या कसूर है हादिया भाभी का? जवाब दें, मुझे भी तो पता चले कि जब एक लड़की दूसरी लड़की का घर तबाह करती है तो इतना हौसला कहाँ से आता है उसको? बताएं, आप चुप क्यों खड़ी हैं? तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम अभी बच्ची हो। मैं बच्ची नहीं। इंसान छोटा अपनी उम्र से नहीं, अपनी हरकतों और किरदार से होता है। और जो आप कर रही है ना सिर्फ मेरी नजरों में, सारी दुनिया की नजरों में आप छोटी हैं। मीना, मैं यहाँ अपनी खुशी से नहीं आई। यहाँ आना मेरी मजबूरी थी। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं नहीं जानती आप यहाँ कैसे आई हैं। मैं बस इतना जानती हूँ कि आपको यहाँ से जाना है। चली जाए यहाँ से, खुदा के लिए चली जाए यहाँ से। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मैं। चली जाए। अभी तो सिर्फ तुमने हाथ जोड़े हैं। आहिस्ता आहिस्ता पूरा घर हाथ जोड़कर मेरे कदमों में सर रखकर गिड़गिड़ाएगा। मैं हादी और बच्चों को परेशान नहीं देख सकता हूँ। ले असद जो लेना चाहता है मैं उसे तमाम रिश्ते खत्म कर लूंगा। जायदाद पैसा जो कुछ ले जाना चाहता है मैं उसे दे दूंगा, लेकिन वो संदल को लेके यहाँ इस शहर से दफा हो जाए। सिमरान, आप जज्बात में आकर कोई भी फैसला मत करें। असद भी तो यही चाहता है कि इस घर का बंटवारा हो जाए, और हम यही तो नहीं चाहते। भाईजान, भाभी ठीक कह रही हैं। जज्बात में आकर अगर आपने कोई गलत फैसला कर लिया तो बच्चों के फ्यूचर को नुकसान हो सकता है और सारी जिंदगी इसका पछतावा रहेगा। मैं संदल को इस घर में कैसे बर्दाश्त कर लूं? सिमरान, अगर संदल गई तो असद भी चला जाएगा। बच्चे अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं। आप असद को समझाएं, कम से कम हादिया का नहीं तो बच्चों का ही ख्याल कर ले। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा सा टाइम दें, संदल खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर देगी। बड़े पापा प्लीज पापा को रोक दें। वो तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, आप उन्हें रोक लें। वो जो किस मुश्किल में डाल दिया तुम लोगों ने मुझे। तुम्हारा ख्याल रखता हूँ तो हादिया का दिल दुखता है। किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है। दिल ही दर्द दिल की दवा है, देखो, वो लोग जैसे भी खुश रहना चाहते हैं उनको रहने दो खुश। हादिया, हम अपनी दुनिया बसाएंगे। जहां हमारा अपना घर और उसमें तुम्हारा हुक्म चले।
And I mean it. I mean it. Trust me. I mean it. असद आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं ये सोच नहीं सकती कि मेरा अपना घर होगा जहाँ मैं अपनी हुकूमत करूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये सब कुछ मैं तुम्हारी और अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए तो कर रहा हूँ। अब देखना तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे होंगे। बड़े भैया, मैं बीवी हूँ असद। ये मेरी बीवी है, मेरी बीवी है, मेरी बीवी है, मेरी बीवी है। जब मुझे भी असद की जिंदगी से निकल जाने का हुक्मनामा मिला था तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि जैसी भरी दुनिया में मैं अकेली। हमारी बेटी के इस घर में आने से पहले इस औरत को निकल जाना चाहिए। लाइबा सिखा दे, मुझे जी जाहिद से मिलने आओ।